बहुत कम चीज़ों पे रहमान सर से मैं सहमत रहता हूँ, ये सच्चाई में बयान कर रहा हूँ। लेकिन कभी भी वो हिंसा की बात नहीं की है, मैं झूठ कैसे बोल दूँ। रहमान सर खुलेआम बोल रहे थे कि आप हिंसा मत कीजिए, हिंसा कीजिएगा तो आप जेल चले जाइएगा। उल्टे छात्रों को एक तरह से समझिए तो डरा रहे थे वो। किसी भी शिक्षक की कोई भूमिका नहीं है इसमें, ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन था और छात्र जो है खुद एकत्रित हुए। अगर आप किसी और कारण से ये कार्रवाई हो रही है रहमान सर पे, तो मैं इसमें तो नहीं कुछ बोल सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेश। पूरी योजना अग्निपथ को लेकर बिहार में काफ़ी बवाल हुआ, आगजनी हुई, ट्रेनों में आग लगाया गया, सड़क जाम किया गया और अब जो है पुलिस की दबिश शुरू हो गई है। सेंट्रल एजेंसी भी काम करने लगी है, स्टेट पुलिस भी काम करने लगी है। और आपको बताएं कि इसी कड़ी में आज जो है बिहार झारखंड के फेमस दरोगा गुरु रहमान के आवास पर और उनके कोचिंग AM सिविल सर्विसेज पर छापेमारी चल रही है। अभी जो सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इनकम टैक्स और स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम जो है वो छापेमारी कर रही है। हमने गुरु रहमान से बात किया, उनका कहना है कि उनके बयान को लेकर जो है ये कार्रवाई चल रही है और उन्होंने साफ कहा, अभी आपने वीडियो में देखा भी होगा, कि मैंने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया है जो कि नियम के खिलाफ हो। उन्हें दबाव डाला जा रहा है सरकार के द्वारा और तरह तरह के उन्होंने अपनी बातें कही हैं। हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप हैं, ये भी रहमान सर से अच्छी तरीके से परिचित हैं और ये भी जो है छात्रों के मुद्दे को लेकर सड़कों पर आते रहते हैं, बयान देते हैं। इनसे ही जानते हैं कि आखिर जो कार्रवाई चल रही है, क्या रहमान सर का कभी आपने ऐसा बयान देखा है जो कि उकसाने वाला हो, भड़काने वाला हो, हिंसा पैदा करने वाला हो? देखिए, रहमान सर लगातार मीडिया में बोलते रहते हैं लेकिन कभी वो हिंसा की बात नहीं करते हैं। मैं बहुत सारी चीज़ों को लेके मेरा रहमान सर से मतभेद भी चलता है, बहुत सारी चीज़ों को लेके, यहाँ तक कि कह दीजिए कि बहुत कम चीज़ों पे रहमान सर से मैं सहमत रहता हूँ, ये सच्चाई में बयान कर रहा हूँ। लेकिन कभी भी वो हिंसा की बात नहीं की है, मैं झूठ कैसे बोल दूँ। इससे पहले एक चैनल पे मैं भी उसमें लाइव था, रहमान सर भी थे और रहमान सर खुलेआम बोल रहे थे कि आप हिंसा मत कीजिए, हिंसा कीजिएगा तो आप जेल चले जाइएगा। उल्टे छात्रों को एक तरह से समझिए तो डरा रहे थे वो। हिंसा की बात तो कहीं नहीं कर रहे थे। और इससे पहले भी NTPC में हो या कहीं भी आंदोलन होता है तो रहमान सर मीडिया में कुछ बोलते ही रहते हैं, चाहे जी न्यूज़ हो, बहुत सारे चैनल पे आज तक हो, जो भी बिहार का है TV चैनल हो या YouTube चैनल, आपके चैनल पे ही बहुत सारे आंदोलनों का वो चलता। आज भी मैंने सुना है उनका जो बोल रहे थे सर, तो कभी वो हिंसा की बात नहीं करते हैं। तो अगर सरकार इस तरह की कार्रवाई अगर कर रही है कि उस बयान को लेके, किसी बयान को लेके, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये तो लोकतंत्र का गला घोटने वाला बात हो गया कि कोई अगर अपने हक और अधिकार के लिए बोल रहा है या किसी को लग रहा है कि सरकार की ये योजना गलत है, तो लोकतंत्र उसके खिलाफ हम बोल सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो, शिक्षक हो, छात्र हो या आम नागरिक हो, कोई भी बोल सकता है। लेकिन अगर अलोकतांत्रिक होता या हिंसक बात होता तब आप कार्रवाई करते। लेकिन मुझे तो अभी तक उनका कहीं भी नज़र नहीं आया कि उन्होंने हिंसा की बात कहीं किया हो। अगर हिंसा की बात वो किए हैं तो जो कार्रवाई करें, उनके पास तो वो सब वीडियो होना चाहिए। तो क्या लगता है आखिर सरकार जो ये पूरा घटना हुआ उसका सारा दोष जो है केवल कोचिंग संस्थानों पर ही ठिकरा इसका फोड़ना चाहती है क्या? क्योंकि अभी तक बात करें हम तो कार्रवाई के नाम पर ज़्यादातर बातें जो हैं कोचिंग संचालकों को लेकर ही हो रही है। देखिए, ये निश्चित रूप से ये छात्र आंदोलन को कमज़ोर करने की साजिश है सरकार की। NTPC में भी यही हुआ था। NTPC में पटना में या बिहार में किसी भी शिक्षक की कोई भूमिका आंदोलन में नहीं थी, फिजिकल आंदोलन में कोई भूमिका नहीं थी। ट्विटर पे जो हुआ था उसमें शिक्षकों की भूमिका थी, महत्वपूर्ण भूमिका थी। यहाँ तक कहे कि सबसे ज़्यादा भूमिका थी शिक्षकों की, कि उन्होंने YouTube पे वीडियो बना के ट्विटर पे आंदोलन करने के लिए, हैशटैग चलाने के लिए कैंपेनिंग किया था। लेकिन जो फिजिकल प्रोटेस्ट NTPC में भी हुआ, NTPC उसमें किसी शिक्षक की कोई भूमिका नहीं थी। यहाँ तक कि सभी शिक्षक तो आंदोलन, फिजिकल आंदोलन के समर्थन में भी कोई टीचर नहीं थे। पूरे हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन क्या हुआ, स्वतः स्फूर्त आंदोलन हो गया। जब छात्रों को लगा कि अब कोई हमारे लिए आगे नहीं आ रहा, आवाज़ नहीं उठा रहा, तो छात्र खुद सड़क पे उतर गए। और उसके बाद आंदोलन को दबाने के लिए क्या किया गया कि सरकार ने सारा जो है ठिकरा कोचिंग संचालकों पे फोड़ दिया, कुछ शिक्षकों पे फोड़ दिया, ताकि छात्र इससे डर जाए कि अब तो शिक्षक पे कार्रवाई हो रही है तो हम पे भी कार्रवाई होगी। और शिक्षकों पे दबाव बनाना शुरू कर दिया, उनसे वीडियो बनवाया गया। कुछ शिक्षक डर के मारे वीडियो भी बना दिए कि आंदोलन नहीं कीजिए ये वो करके।
और वही काम इसमें किया जा रहा है। इसमें भी मैं कह रहा हूँ किसी भी शिक्षक की कोई भूमिका मुझे नहीं लगती है। हालांकि मैंने सभी शिक्षकों की तो देखा नहीं है कि किसने क्या वीडियो में बोला है, लेकिन जहाँ तक आंदोलन शुरू करने की या आंदोलन होने की बात जो है, गति पकड़ने की बात है, तो मैं जहाँ तक देख रहा हूँ किसी भी शिक्षक की कोई भूमिका नहीं है इसमें। ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन था और छात्र जो है खुद एकत्रित हुए। चूँकि ये जो दौड़ते हैं, तैयारी करते, तो अपना ये लोग का ग्रुप चलता है, एक जगह आते हैं, एकत्रित होते हैं, दौड़ते हैं, तो वहीं से सब एकत्रित होकर आंदोलन किए हैं। इसमें किसी भी शिक्षक की, किसी भी कोचिंग संचालक की कोई भूमिका है ही नहीं। यहाँ तक कि अब पटना के शिक्षक की आप बात करते हैं, यहाँ तो शिक्षक जो है सो पैसा कमाने के चक्कर में सिर पड़ते हैं, वो आंदोलन में सपोर्ट कहाँ से करेंगे और आंदोलन करेंगे शिक्षक, ये संभव ही नहीं है। सब तो यहाँ डर के मारे बैठे रहते हैं। बीपीएससी पेपर लीक हुआ, कितने शिक्षक जो है सड़क पे उतरे? एक भी शिक्षक नहीं उतरे सड़क पे। दिलीप जी, एक मैं रहमान सर को ही मैं जानता हूं, मैं लगातार इस बीट को करता हूं। रहमान सर ही हैं जो कि काफ़ी मुखर होके आयोगों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, छात्रों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ वो एक तरह से कहें तो मोर्चाबंदी करते हैं। बाकी किसी शिक्षक, जो कोई शिक्षक ऐसा नहीं है जो कि आके इस तरह उनका पक्ष ले, उनकी बातों को रखे मीडिया के सामने। और ऐसे में मानिए कि अगर कोई नियम जिसका विरोध छात्र कर रहे हैं, चूँकि छात्रों से ही सरोकार है शिक्षक का, तो ऐसे में अगर वो बयान देते हैं तो क्या आपसे ये माना जाए कि आगे अगर कुछ सरकार गलत करती है और कोई भी शिक्षक बोलता है तो उस पर कार्रवाई किया जाएगा? नहीं, अगर ऐसा होगा तो देश भर के बहुत सारे शिक्षकों पर कार्रवाई हो सकती है। आपको दिल्ली में जो यूपीएससी का कोचिंग चलाते हैं, एक से एक फेमस टीचर, वो लोग भी बहुत सारे सरकारी योजना के विरोध में बोलते हैं, क्लास में बोलते हैं, वो वीडियो यूट्यूब पे चलता है। तो इस तरह की बात तो लोकतंत्र में संभव नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो बहुत गलत हो जाएगा। और लोकतंत्र में अगर कुछ गलत हो रहा है, अगर सरकार सही भी कर रही है, अगर लगता है हमें कि नहीं ये गलत हो रहा है, तो हम उसका विरोध कर सकते हैं। लोकतंत्र तो की यही तो खूबी है, चाहे वो शिक्षक हो या छात्र, कोई भी बोल सकते हैं। तो इसलिए इस तरह की कार्रवाई बिल्कुल गलत। हाँ, अगर आप किसी और कारण से ये कार्रवाई हो रही है रहमान सर पे, तो मैं इसमें तो नहीं कुछ बोल सकता। हो सकता है आय से अधिक संपत्ति की बात है, तो इसमें तो मैं नहीं कह सकता। ये तो जांच का विषय है भाई, आय से अधिक संपत्ति उनकी है या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन हाँ, अगर ये बयान के आधार पर किया जा रहा है कि उन्होंने कुछ बयान दिया है तोड़फोड़ करने की या हिंसक वाली, तो मैं नहीं मानता हूँ कि उन्होंने हिंसक बात की होगी। मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने उनका बहुत सारा देखा है, तो वो हिंसा की बात वो नहीं करते हैं। तो मैं भी आपको बताऊं कि मैंने भी न जाने सैकड़ों इंटरव्यू रहमान सर से लिया है और एक से एक सेंसिटिव मुद्दे पर भी लिया है। जब दरोगा आंदोलन चल रहा था, सिपाही का है, एनटीपीसी का है, या फिर अग्निपथ को लेकर ही रहमान सर ने विरोध की बातें तो ज़रूर कही, लेकिन वो हमेशा एक शब्द ज़रूर जोड़ते थे कि अहिंसक होना चाहिए, क्योंकि अहिंसक करेंगे आप तो आपकी आवाज़ सुनी जाएगी, उस पर अमल होगा। उन्होंने हमेशा कहा कि गांधी के बताए रास्ते जो हैं आंदोलन करने के, उस पर ही आप आंदोलन करें और वो अहिंसक आंदोलन ही आपको मांग को पूरा करने में मदद करेगा। तो मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि जो ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि रहमान सर ने जो है वो भड़काऊ बयान दिया, हालांकि उन्होंने भी इसका ये किया है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ बयान नहीं दिया है। और उनका साफ कहना है कि मैं ऐसा बयान दे ही नहीं सकता हूँ कि जो देश के खिलाफ हो, सरकारी संपत्ति के खिलाफ हो। तो मामला क्या है, लेकिन फ़िलहाल जैसा कि रहमान सर ने बताया कि उनके बयान को लेकर उन पर कार्रवाई की जा रही है, तो ये जो है इस पर जांच का विषय है और इसे जांच करना चाहिए, क्योंकि रहमान सर को हम लोग भी काफ़ी नज़दीक से जानते हैं, हमेशा उनसे भेंट मुलाकात और बातचीत होते रहती है। वो कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।